अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। काफी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं मैंने टेक न्यूज नहीं बनाई है। आज से फिर मैं टेक न्यूज स्टार्ट कर रहा हूं और अब मैंने इरादा किया है कि डेली बेसिस पर आपको एक टेक न्यूज की वीडियो लाजमी दी जाए। तो क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम्युनिटी में मैंने एक पोल डाला है जिस पर आपको वोट करना है, तो लाजमी जाकर वहां पर वोट कीजिएगा। एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा हूं, आप लोगों के वोट्स मेरी हेल्प कर देंगे डिसीजन लेने में, तो लाजमी जाकर वोट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेक न्यूज। सबसे पहली न्यूज हमारे पास आ रही है गेमिंग की तरफ से। पबजी न्यू स्टेट जो है डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो। मैंने अपने पेज पर अनबॉक्स बाबा जी का जो पेज है फेसबुक का, वहां पर भी अपडेट दी थी कि न्यू स्टेट जो है अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, और मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसको मैं टेस्ट वेस्ट कर रहा हूँ और जल्दी ही उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। मे बी मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपको पबजी मोबाइल के साथ पबजी न्यू स्टेट को, या उसके अंदर क्या न्यू फीचर आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह की कुछ वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो इस बारे में किस तरह की वीडियो आपको देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। अलबत्ता पबजी न्यू स्टेट अब डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके खेल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारे पास है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम अपना न्यू फ्लैगशिप चिपसेट लॉन्च करने जा रहा है। 30 नवंबर को इनका टेक समिट इवेंट स्टार्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली उसी में ये चिपसेट लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम जो बताया जा रहा है वो है स्नैपड्रैगन 898। और ये भी रूमर्स हैं कि Xiaomi 12 जो Xiaomi की न्यू फ्लैगशिप सीरीज होने वाली है, उसके अंदर स्नैपड्रैगन का ये जो लेटेस्ट चिपसेट है इसका यूज किया जाएगा। सैमसंग ने दोस्तों स्मार्टफोन्स के लिए LPDDR5X DRAM अनाउंस कर दी है, जो कि अपने प्रीवियस वर्जन LPDDR5 से 30% फास्ट होने वाली है। और रूमर्स ये भी बता रही है दोस्तों कि जो Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज आएगी Xiaomi 12, उसमें LPDDR5X RAM यूज की जाएगी। इसके अलावा सैमसंग की जो S22 सीरीज जो है लॉन्च होने वाली है, उसमें भी LPDDR5X RAM आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज की दोस्तों बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन जो है 4 जनवरी 2022 को लॉन्च किया जा रहा है, और जो S22 सीरीज है सैमसंग की वो 8 फरवरी को लॉन्च होगी। इसके अलावा दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 11 का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख से, मतलब आज से। और 11 तारीख से याद आया कि 11/11 की सेल भी स्टार्ट हो चुकी है दराज पर भी, और बाकी जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं उन पर भी 11/11 की सेल स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो इस सेल से आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 11 जिसको एमोलेड स्टैंडर्ड भी बोला जा रहा है, उसका जो प्री ऑर्डर है दोस्तों वो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज की दोस्तों बात करें तो पोको M4 Pro 5G जो है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। रेडमी नोट 11 को रीब्रांड करके पोको की ब्रांडिंग करके लॉन्च कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपको स्पेसिफिकेशन इसकी मैं शो करवा दूंगा, जो स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मिलने वाली है, और जल्दी ही ये पाकिस्तानी मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है वो 45,000 के राउंड अबाउट जो है होने वाली है पोको M4 Pro 5G की। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है वीवो की तरफ से। Vivo V23e जो है लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं इसकी जो की स्पेसिफिकेशन है वो आपको शो करवा दूंगा, और इसका जो मेन हाईलाइटेड फीचर है वो इसका फ्रंट कैमरा है 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगाया गया है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो $375 के करीब जो है इसकी प्राइस रखी गई है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो अराउंड 65,000 आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों रियलमी की तरफ से जल्दी ही आपको एक ऐसा फोन देखने को मिलेगा जिसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा वहां पर मौजूद होगा लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। तो एक पैटेंट सामने आया है जिसमें डिजाइन जो है खुलकर सामने आया है एक डिवाइस का, जिसके अंदर फ्रंट कैमरा का कोई कटआउट नजर नहीं आ रहा आपको, पॉपअप कैमरा के भी कोई निशानात नहीं है, जिसका मतलब यही है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है। जल्दी ही आपको रियलमी की तरफ से इस तरह का एक फोन जो है देखने को मिलेगा जिसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा का यूज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेक्नो की कैमन 18 सीरीज जो है वो जल्दी ही पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी। नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में जो है ये सीरीज आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कैमन 17 सीरीज जो थी दोस्तों, कैमन 17 सीरीज टेक्नो की तरफ से जो लॉन्च की गई थी, उसमें कैमन 17 प्रो मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं हुआ है। अभी तक कैमन 17 प्रो जो है अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अब देखते हैं कि टेक्नो की जो कैमन 18 सीरीज आती है उसकी जो डिवाइसेस हैं कैमन 18, कैमन 18 प्रो, या जो भी डिवाइसेस वो लॉन्च करते हैं, कैमन 18i भी है, कैमन 18p भी है, अब पाकिस्तान में कौन सी डिवाइसेस लॉन्च की जाती हैं और जो डिवाइसेस पाकिस्तान में लॉन्च की जाती हैं वो अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।